भगवान राम जैसे महान योद्धा को भी कभी अपने शक्ति पर संदेह हुआ होगा। क्या आपने कभी सोचा है, क्या ऐसा भी क्षण आया होगा जब विजय से पहले उन्हें निराशा और असमंजस का सामना करना पड़ा हो? आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान कविता की जिसमें युद्ध से पहले राम के मन का संघर्ष दिखाया गया है। यह कविता है राम की शक्ति पूजा और इसे लिखा है हिंदी साहित्य के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने। यह कविता उस समय लिखी गई जब भारत स्वतंत्रता आंदोलन के दौर से गुजर रहा था। देश में संघर्ष था, निराशा थी, लेकिन साथ ही एक नई दिशा भी थी। इसी समय निराला जी ने राम की कथा के माध्यम से संघर्ष, आत्मविश्वास का संदेश दिया। इस कविता में राम केवल देवता नहीं, वह एक ऐसे मनुष्य हैं जो कठिन परिस्थितियों में अपनी आस्था और साहस से शक्ति प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि राम की शक्ति पूजा हिंदी साहित्य की सबसे प्रेरक और गहरी कविताओं में मानी जाती है। कहानी उस समय की है जब राम और रावण के बीच युद्ध होने वाला था। राम की सेना समुद्र के किनारे खड़ी है, लेकिन युद्ध आसान नहीं है। रावण अत्यंत शक्तिशाली है। राम के मन में एक क्षण के लिए संदेह और चिंता उत्पन्न होती है। उन्हें लगता है कि शक्ति के बिना यह युद्ध जीतना कठिन है। तभी राम देवी दुर्गा की पूजा करने का निर्णय लेते हैं। वे संकल्प करते हैं कि 108 कमल अर्पित करके देवी की आराधना करेंगे। पूजा प्रारंभ होती है। राम एक एक करके कमल अर्पित करते जाते हैं, लेकिन जब अंतिम कमल अर्पित करने का समय आता है तो एक कमल कम पड़ जाता है। राम को याद आता है कि उन्हें कमल नयन कहा जाता है। वह सोचते हैं यदि कमल नहीं तो अपना एक नेत्र ही अर्पित कर दूं। राम जैसे ही अपना नेत्र अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं, उसी क्षण देवी दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, राम, तुम्हारी भक्ति और साहस से मैं प्रसन्न हूँ। इसके बाद राम को शक्ति का आशीर्वाद मिलता है और अनंतः रावण पर विजय प्राप्त होती है। राम की शक्ति पूजा केवल एक धार्मिक कथा नहीं है। इस कविता में एक गहरे प्रतीक छिपे हैं। राम संघर्ष कर रहा मनुष्य, रावण जीवन की कठिनाइयां, शक्ति पूजा, आत्मविश्वास और आस्था। निराला जी यह बताना चाहते हैं कि जीवन के सबसे कठिन क्षणों में मनुष्य को अपनी आस्था और साहस से नई शक्ति प्राप्त होती है। आज के समय में भी जब हम कठिनाइयों से घिर जाते हैं तो यही संदेश हमें प्रेरित करते हैं कि सच्चा साहस भीतर से आता है। राम की शक्ति पूजा हमें सिखाती है कि
महानतम व्यक्ति भी कभी कभी संघर्ष और संदेह से गुजरते हैं, लेकिन वही व्यक्ति महान बनता है जो हार नहीं मानता और अपनी आस्था से शक्ति प्राप्त करता है। यही कारण है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता आज भी हमें साहस देती है। अगर यह कविता आपको प्रेरित लगी हो तो कमेंट में लिखिए संघर्ष ही शक्ति है, और बताइए आपको इस कविता का कौन सा संदेश सबसे अधिक अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।